हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जनरल एंट्री का थर्ड पार्ट। 2 पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ये लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें हमने सभी की सभी जनरल एंट्रीज कवर अप कर लिया है, ताकि आपका सारा कंसेप्ट जो जनरल एंट्री के बेसिक है वो क्लियर हो जाए। हमने अब अकाउंटेंसी की नींव रख दी है, अब काम है हमारा ऊपर घर बनाने का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जर्नल एंट्री है ये आपकी अकाउंटेंसी का बेस रहता है। जब आपने ये सीख लिया तो आगे काम करने बहुत आसान हो जाएगी। तो इसके बाद मैं आपके लिए एक एमसीक्यू सेशन लेके आऊंगा जिसमें हम जर्नल एंट्री को डिस्कस करेंगे और साथ में टेलीग्राम पे इसका टेस्ट भी कंडक्ट कराऊंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक सारी अपडेट हमारे एंड से कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसकी पीडीएफ अब टेलीग्राम पे प्रोवाइड मैं कर दूंगा आंसर्स के बाद। तो पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेट ऑफ जनरल, जो हमें सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे एंड में रखा ताकि आप पहले जनरल करना सीख लीजिए। फॉर्मेट के बारे में इतना नहीं एमसीक्यू आएंगे। तो अब एंडिंग में आपको मैं सिखा रहा हूं कि है क्या फॉर्मेट। फॉर्मेट आपका कुछ इस प्रकार होता है, आप देख रहे हो। तो आपसे उधर इसी के रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है कि जनरल के फॉर्मेट में, जनरल के टेबल में कितने कॉलम्स होते हैं। तो आप इधर गिन सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 कॉलम्स होते हैं जनरल में। पहला होता है डेट, इधर जब आपकी ट्रांसैक्शन होगी इधर आपने डेट लिख देनी है। सेकंड होता है आपका पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में जो हमने जर्नल एंट्री की वैसे, जैसे कि इधर सैलरी पेड बाय चेक, उसकी इन्होंने क्या जर्नल एंट्री की? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी आप बैंक से पेमेंट, चेक से पेमेंट करते हो तो बैंक लिखना है, अगर कैश से करोगे तो कैश लिखना है और कुछ नहीं। फिर थर्ड कॉलम आपका होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में आपके आते हैं पेज नंबर, आप कह सकते हो लेजर के, जो भी हमने आगे लेजर्स पढ़ने हैं, ठीक है, उसके पेज नंबर हम लेजर फोलियो में डालते हैं। फिर आता है फोर्थ कॉलम डेबिट कॉलम। फिर फिफ्थ कॉलम क्रेडिट कॉलम। डेबिट कॉलम में आप डेबिट के अमाउंट डालोगे, क्रेडिट कॉलम में आप क्रेडिट कॉलम, जैसे सैलरी का, सैलरी की अमाउंट इन्होंने डेबिट में ही डाली है और टू बैंक की अमाउंट इन्होंने क्रेडिट में डाली है। और हमेशा डेबिट इज टू क्रेडिट आपका चलना चाहिए हर ट्रांसैक्शन में। होप कि आपको ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्लियर होगा। ऊपर आता है, आपने लिखना होता है फर्म का नाम, ठीक है, ऊपर फर्म का नाम, जैसे जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ XYZ लिमिटेड, ठीक है, उधर आपकी वो आ जाएगी। और ये होता है एंड में नरेशन। ये नरेशन का कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, बस इसमें आपने याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड एमसीक्यू कि एंड में, जो आपके जनरल एंट्री के एंड में हम क्या लिखते हैं, दैट इज नरेशन। नरेशन में हमने कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे कि आपको ये पता है जनरल एंट्री किसकी है? सैलरी पेड की। तो आपने सिंपल जो उन्होंने बोला था उसकी नरेशन लिख दो, ताकि अगर आप महीने पहले देखो मैंने ये ट्रांसैक्शन पास क्यों की थी, आपको नीचे पता चल जाए इस कारण मैंने ये ट्रांसैक्शन पास की थी, उसका हम नीचे रीजन लिख देते हैं। साथ में बीइंग भी लगाते हैं, BING, बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। आपने ये चीज याद रखनी है, इसको हम नरेशन बोलते हैं। स्पेलिंग भी लिख देता हूं मैं, TION, नरेशन। नोटबुक पे नोट डाउन कर लो। अब करते हैं हम थोड़े से जो हमारी जनरल एंट्रीज रह गई हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इधर बात की थी, आप देख सकते हो जैसे स्क्रीन पे, गुड्स कॉस्टिंग ₹80 सोल्ड फॉर 100, मशीन कॉस्टिंग ₹80 सोल्ड फॉर 100। स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आ रहा था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखो अकाउंट्स में क्या, हर एक जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर गुड्स में आपने प्रॉफिट को क्यों नहीं कंसीडर किया? देखो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा हमने इसको क्यों नहीं कंसीडर किया। हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका हमें प्रॉफिट का बारे में पता चलता है। आप सिर्फ और सिर्फ अभी ये याद रखिए, गुड्स जिसमें आप व्यापार करते हो उसमें आपने प्रॉफिट नहीं डालना, उसमें आपने लॉस नहीं डालना। लेकिन बाकी जितने भी एसेट हैं, मशीन हो गया, लैंड हो गया, पेटेंट राइट हो गया, गुडविल हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी एसेट हो गया, उसकी जब आप बेचते हो तो उसका प्रॉफिट और लॉस आपने इधर शो करना होता है। होप कि क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी फर्स्ट ट्रांसैक्शन आ गई चैरिटी। अब आप बिजनेस तो कर रहे हो, साथ साथ थोड़ा पुण्य भी कमाना होता है, थोड़ा सा दान भी करना है, थोड़ा, ठीक है। तो
क्या है दान करने की एंट्री, क्या होगी? गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹100। ठीक है, ध्यान से समझना। चैरिटी, पहला आ गया चैरिटी। चैरिटी बोल लो या डोनेशन बोल लो, दोनों एक ही चीज आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, चैरिटी को आपने कौन से 5 कॉलम में डालना है? पिछली वीडियो में हमने बताया क्या है, क्लियर, CLEAR, जिसमें से EA जो है आपकी एक्सपेंस और एसेट्स है, इनका डेबिट साइड होता है बढ़ने वाला और क्रेडिट होता है घटने वाला। और जो CLR है इसका डेबिट होता है घटने वाला और क्रेडिट होता है बढ़ने वाला। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, वो जरूर देख लीजिए। तो इसमें चैरिटी क्या है? चैरिटी इज योर एक्सपेंस। चैरिटी इज योर एक्सपेंस। एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है? ऑब्वियस ही बात है, चैरिटी हम दे रहे हैं, हमारा एक्सपेंस बढ़ गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, ऊपर की ओर कर देते हैं। एक्सपेंस जब आपका बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। होप की क्लियर होगा। अब दूसरी चीज क्या आएगी, गुड्स। ठीक है, गुड्स गए हमारे, हमने गुड्स दिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा जनरल स्टोर है, ठीक है, जनरल स्टोर है, तो मैंने चैरिटी में थोड़ी सी चिप्स के पैकेट बांट दिए। चिप्स के पैकेट मैंने बांट दिए, मेरे स्टॉक में से चला गया। मैंने बोला हमने अकाउंट्स में गुड्स वर्ड यूज नहीं करना होता, हमने अकाउंट्स में गुड्स की जगह क्या यूज करना होता है, परचेज या सेल। इधर सेल भी नहीं हो रही, लेकिन ये स्टॉक मैं अपनी दुकान के अंदर से दे रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, परचेज में से कट कर लूंगा थोड़ा सा। गया तो सामान परचेज में सी ना, जो मैंने खरीदा था। सेल वर्ड तो मैं लिख नहीं सकता, बेच थोड़ी रहा हूं, पैसे थोड़ी है इसके बदले। ये क्या हुआ, मैं दान कर रहा हूं, तो ये मैंने परचेज जो था, जो मैंने स्टॉक खरीदा हुआ था, उसमें से निकालकर दान कर रहा हूं। तो परचेज, परचेज को आप कंसीडर कर सकते हो गुड। तो गुड आपके क्या है, एसेट है। एसेट आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो तो हमारा घट रहा है। गुड्स हमारे क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। जब जब आपका एसेट घटेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसकी ट्रांसैक्शन क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये चीज याद रखना इस ट्रांसैक्शन की। आगे आपके लिए और भी एग्जांपल है, क्लियर हो जाएगी। तो इसकी हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹100। और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, आज के लेक्चर के बाद मॉर्निंग तक पहुंच जाएगी आप तक। इसमें आंसर्स आपको मैं लिख कर दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको ये मदद प्रोवाइड कर सके। आगे बढ़ते हैं, कैश गिवन एज चैरिटी ऑफ ₹100। अब आप कैश दे रहे हो चैरिटी में, ऊपर क्या दे रहे थे, गुड्स, तो वैसे ही करेंगे। जब हमने गुड्स दिए तो हमारी एंट्री हुई चैरिटी टू परचेज, ये एंट्री की। लेकिन अब हम गुड्स नहीं दे रहे, अब हम कैश दे रहे हैं, तो हम परचेज की जगह टू कैश लिख देते हैं, और क्या, खत्म। होप की क्लियर होगा। आगे एक और पकड़ते हैं, सब कुछ क्लियर कराएंगे, घबराने वाला कुछ नहीं है। अब दोनों आगे, गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹50 और कैश 50। 50 रुपए हमने गुड्स के दिए, 50 रुपए हमने कैश के दिए। ठीक है, वो उसकी क्या ट्रांसैक्शन होगी, एक आपका आ गया चैरिटी, एक आपका आ गया परचेज, एक आपका आ गया कैश। ठीक है, ये आ गया। चैरिटी आपका है एक्सपेंस, एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, जब आपका एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे। इतना क्लियर है। अगला परचेज, परचेज इज योर एसेट, हम कह सकते हैं गुड्स। ठीक है, गुड्स आपके एसेट है, एसेट आपके घट रहे हैं, जब एसेट आपका घटेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश, कैश इज योर एसेट, कैश आप चैरिटी में दे रहे हो, कैश क्या हो रहा है, घट रहा है, घटने का मतलब एसेट आपका घट रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसमें चैरिटी को हमने डेबिट करना है, परचेज को हमने क्रेडिट करना है, कैश को हमने क्रेडिट करना है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज, सॉरी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज टू कैश। कैश कितना गया हमारा, 50 रुपए। परचेज मतलब परचेज क्या, गुड्स, गुड्स हमारे कितने गए, 50 रुपए। और हमारा ये चैरिटी कितना गया,
100 रुपए टोटल गया, 50 50 100 हो गए ना, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। लास्ट वीडियो में हमने बैड डेब्ट्स हुआ था, अब हमारा बैड डेब्ट रिकवर हो रहा है। कभी कभार क्या होता है, चाहे हमारा पैसा डूब गया है, हमने सोचा था हमारा पैसा डूब गया है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, साल 1.5 साल बाद उस इंसान को अकल आ जाती है और हमारा कभी कभार वो जो बैड डेब्ट था, वो जो हमारा नुकसान था, वो रिकवर हो जाता है, हमें वो पैसा वापस मिल जाता है। तो उसकी ट्रांसैक्शन क्या होगी? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ध्यान से समझा करो, प्रैक्टिकल लाइफ में लो, आप इस सीन को समझो तो आपका आसानी हो जाएगी। बैड डेब्ट जब मैं रिकवर किए, इसका मतलब मेरे पास कैश आया होगा, यही होगा ना, मतलब मेरा पैसा डूब गया था लेकिन वापस आ गया, मतलब पैसा मेरे पास आया होगा। सेकेंडली बैड डेब्ट रिकवर्ड, दूसरा केस क्या आया, बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड इज योर इनकम, फायदा हो गया ना। अब इनकम आपकी बढ़ रही है कि घट रही है? इनकम हमारी बढ़ रही है। इनकम जब जब आपकी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आपको अगर रूल्स याद है, पिछली वीडियो में किया हमने। कैश, कैश आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैश इज योर एसेट, एसेट जब जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। होप की क्लियर होगा। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन ₹100, मशीन पे डेप्रीसिएशन लगानी है 100 रुपए की, ठीक है। मशीन पे क्या करना है, डेप्रीसिएशन लगानी है 100 रुपए की। अब आप देख रहे हो डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का मैंने फर्स्ट डे ही आपको बताया था होता क्या, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर चलते हैं, चलिए टॉप लेवल पर। टॉप लेवल पे हम गए तो इधर हमें मिल जाता है डेप्रीसिएशन, 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 ये रहा डेप्रीसिएशन। मैंने आपको बताया था इट इज योर नॉन कैश एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो डेप्रीसिएशन की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंस। एक्सपेंस आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये नॉन कैश है, चाहे नॉन कैश है लेकिन बढ़ तो रहा है ना एक्सपेंस आपका। खर्चा एक तरह का बढ़ गया, 100 रुपए का हमें एक्सपेंस हो गया हमारा। जब जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेकेंडली मशीन, मशीन हमारी क्या हुई, एसेट है। एसेट हमारा घट गया, एसेट हमारा घट गया तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ट्रांसैक्शन विल बी, जर्नल एंट्री विल बी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। होप की क्लियर होगा। आपकी एंट्री हो जाएगी 100 और 100 की। आगे बढ़ते हैं। मशीन परचेज फॉर ₹100, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू आ चुका है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मशीन परचेज फॉर ₹100, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ₹10, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ₹, ये लिखना भूल गया हूं, ₹10 कर लो जितने करना आप चाहते हो। अब आपने याद रखना है, मशीन हमें कितने की पड़ी, 100 रुपए की। उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ 10 रुपए का, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा हुआ 10 रुपए का। तो ये चीज याद रखनी है, जब भी आपके किसी एसेट के ऊपर खर्चा होगा, एक्सेप्ट गुड्स, गुड्स को छोड़कर जो बाकी एसेट्स हैं, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, टूल्स, कार, ये सब कुछ, इनके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो इसके अमाउंट में इंक्लूड कर दो। मतलब मशीन हमें 100 की नहीं पड़ी है, मशीन हमें पड़ी है 120 की। 100 प्लस 10 आपके हो गए 120। तो इसकी ट्रांसैक्शन क्या होगी, इसकी ट्रांसैक्शन क्या हुई, हमारे पास मशीन आई, मशीन हमारी बढ़ गई तो मशीन को डेबिट कर दो और पैसा गया टू कैश कर दो। मशीन कितने की आई, 120 की आई, ना कि 100 रुपए की। बस मैंने आपको इसका ये कंसेप्ट देना था। उधर आपको पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, जिन्होंने पेपर दिया था उन्हें पता होगा कि मशीन के ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं उन्होंने दिया था क्वेश्चन में, शुड बी डेबिटेड टू।
बड़े से स्टूडेंट कराया था उस ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट, तो उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन में डेबिट नहीं करना था, वो एक्सपेंस हमने मशीन में ही डेबिट करना था, वो मशीन से ही डेबिट होगा, तो इसकी ट्रांसैक्शन ये हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹100, कैपिटल पे इंटरेस्ट 100। ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया है कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग क्या होता है, ठीक है। कैपिटल क्या है? कैपिटल वो पैसा है, वो चीज है जो ओनर ने बिजनेस को दी है, जो ओनर ने बिजनेस को दिया है अपनी पॉकेट से। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग वो चीज है जो बिजनेस ने ओनर को दिया है फॉर इट्स पर्सनल यूज, जो बिजनेस ने ओनर को दिया है फॉर पर्सनल यूज। मैं दोनों के एरो बता दिए, मतलब एक तरह के आप ऑपोजिट कह सकते हो, ड्राइंग बिजनेस ओनर को देता है और कैपिटल ओनर बिजनेस को देता है, ठीक है। अब होता है इसके ऊपर इंटरेस्ट, दोनों के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? देखो, कैपिटल क्या पैसा है जो बिजनेस, जो ओनर ने बिजनेस को दिया है। अब जो ओनर है ना, जो बिजनेस ओनर है, वो कहता है तू मुझे इंटरेस्ट भी दे। अब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो, आप बैंक में पैसे क्यों जमा कराते हो? ताकि आपको इंटरेस्ट मिले। वैसे ही ओनर कहता है मैं तुझे पैसे दे रहा हूं, बिजनेस तुझे मैं पैसे दे रहा हूं, तू मुझे इंटरेस्ट दे। बिजनेस भी कहता है ले लेना। तो ये बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए तो इनकम है, लेकिन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। सेकेंडली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग वो पैसा है जो ओनर बिजनेस से लेता है, जो ओनर बिजनेस से लेता है। तो बिजनेस कहता है तू मेरे से इंटरेस्ट लेता है, अब मैं, तू मेरे से ड्राइंग ले रहा है तो तू मुझे इंटरेस्ट देगा। तूने मेरे से पैसा लिया, बिजनेस क्या बोलेगा? तूने मेरे से पैसा लिया तो तू मुझे इंटरेस्ट दे। फिर ओनर कहता है अच्छा ले लेना, मेरे से इंटरेस्ट भी ले लेना, ठीक। तो ये बिजनेस के लिए क्या हुई? इनकम। लिख लो अपनी नोटबुक में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए इनकम फॉर बिजनेस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एक्सपेंस फॉर बिजनेस। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है, अभी मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है आपके लिए? बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हुआ? बढ़ गया। एक्सपेंस जब जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सेकेंडली आपकी आ जाता है, ये कैश में नहीं जाती, ये आपकी कैपिटल में ही ऐड होती है, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल आपकी क्या हुई? ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल आपकी बढ़ रही है, पैसा जुड़ गया ना आपकी कैपिटल में, ये कैपिटल में ऐड ऑन हो जाती है ये वाला पैसा। तो कैपिटल में आपका पैसा ये ऐड ऑन हो गया, कैपिटल आपकी बढ़ गई। जब जब आपकी कैपिटल बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ट्रांसैक्शन विल बी योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर राम होगा तो राम की कैपिटल, शाम होगा तो शाम की कैपिटल, बस। अब इसमें मैंने एक ट्रांसैक्शन नहीं डाली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, इसकी ट्रांसैक्शन क्या होगी। मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंट्स को मेरी बात पहुंच पाई है, कितनों को मेरी समझ आई है। आपने इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रांसैक्शन क्या होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें मैं बस कंसेप्ट बता देता हूं। इसमें आपकी कैपिटल जो है वो घटेगी, ठीक है, कैपिटल आपकी घटेगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, इट इज अ इनकम फॉर बिजनेस। इनकम आपकी बिजनेस की बढ़ रही है, वो आप देख लेना, आप क्या डेबिट करना है तो क्या क्रेडिट करना है। आसान है ट्रांसैक्शन। आगे बढ़ते हैं, इधर मैंने एक ट्रांसैक्शन ही लिखी, दैट इज लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर। इसकी क्या एंट्री होगी, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया। उसके बाद आपकी ये जर्नल एंट्री खत्म। तो लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, फायर के कारण, आग लगने के कारण, कभी कभार क्या होता है गोडाउन में आग लग जाती है तो
गुड्स जल जाते हैं, गुड्स की बर्बाद हो जाते हैं, तो उसके कारण आपको नुकसान हो गया, तो इसकी भी जर्नल एंट्री होती है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? पहला तो आप देख रहे हो लॉस ऑफ गुड्स, एक चीज क्या आ गई, लॉस ऑफ गुड्स। दूसरा क्या हुआ? स्टॉक जल गए। स्टॉक जल के मैंने बोला स्टॉक वर्ड यूज नहीं करना, गुड्स वर्ड यूज नहीं करना, हम क्या यूज करेंगे? परचेज। परचेज क्या हुआ? गुड्स क्या हुआ? घट गए। घटने का मतलब हम क्या इसे करेंगे? क्रेडिट। लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स आपका होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस आपका क्या हो गया? बढ़ गया, तो इसे हम क्या करेंगे? डेबिट। तो इसकी ट्रांसैक्शन क्या होगी? इसकी ट्रांसैक्शन होगी लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ध्यान से समझो, बड़े से स्टूडेंट्स को इसमें भी डाउट आ रहा है परचेज अकाउंट क्यों आ रहा है। परचेज अकाउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा स्टॉक चले गया। स्टॉक वर्ड हम यूज नहीं करते हैं अकाउंट्स में, हम परचेज वर्ड यूज करेंगे उसकी जगह। ठीक है, हमने वो परचेज में से ही जल गया, परचेज में से माइनस करने ना एक तरह के, परचेज का खाता हमने खोला है बुक में, तो उसको हमने खत्म करना है, तो उस कारण हमने इसकी ये ट्रांसैक्शन की है। होप सो क्लियर होगा। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो इस पे। मैंने आपको कंसेप्ट पहुंचा दिया, आप एनसीईआरटी कंसल्ट कीजिए। एनसीईआरटी में जनरल एंट्री आपका 4th या 5th चैप्टर होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो आप उधर से ढूंढिए कि इस ट्रांसैक्शन की क्या एंट्री होगी। आपके अपने आप जो जनरल एंट्री में 3 to 4 नंबर्स हैं वो पक्के हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। साथ में आपके लिए अब नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी एमसीक्यू सीरीज रहेगी, जिस पे हम जनरल एंट्री की डिस्कस करेंगे, और साथ में टेलीग्राम पे टेस्ट भी होगा, हमारे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उधर से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। वंस अगेन आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहिए आप, ताकि आपका 2021 आपके लिए कुशल मंगल बने, अच्छा बने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।